अभी 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 देख रहे हैं। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे आइए, जूम का उपयोग करिए ना जी। जहानाबाद के आसपास के ज़िलों के लोगों को अब अपने इलाज के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी बीमारी हो आपको जहानाबाद में ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा तोहफा मिला है जहानाबाद को। यहाँ एक बड़ा प्राइवेट मेडिकल अस्पताल खुला है जिसका नाम है कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये जहानाबाद के कुरमा में खुला है। यहीं के बेटे शंकर नारायण सिंह ने ये अस्पताल खोला है। प्राइवेट अस्पताल है और इस अस्पताल का उद्घाटन आज ही हुआ है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर इस उद्घाटन में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे। पीछे हो जाइए, नहीं रहे हो तुम लोग। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाइए भैया, पीछे आ जाइए, थोड़ा सा फ्रेम बना दीजिए। अरे पहले ये पीछे आ जाइए भैया, पीछे आ जाइए, सबका छूटेगा। थोड़ा सा नीचे से प्रेशर नहीं डालिए, पेमेंट छूट जाएगा। सब पीछे आ जाइए ना भैया, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे आइए, जूम का उपयोग करिए ना जी। और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे। तमाम तस्वीर आप देख पा रहे हैं कौन कौन शामिल है इस कार्यक्रम में। और हम अंदर परिसर लेकर के जाते हैं और आपको बताएंगे क्या क्या सुविधाएं इस अस्पताल में हैं और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं वो पटना जाते जाते उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है और फिर वो जा नहीं पाते और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और ऐसे में यहाँ के बेटे शंकर नारायण सिंह जो हैं, उनका कई और अस्पताल है, लेकिन उन्होंने सोचा कि जहाँ पर वो जन्मे, जहाँ पर वो पैदा हुए, जहाँ पर उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर एक ऐसा अस्पताल खोला जाए और सस्ते दाम में लोगों को इलाज मुहैया कराया जाए। तो हम आपको परिसर दिखा रहे हैं और घुमा रहे हैं कि देखिए ये मेडिकल है, यहाँ से आपको दवाई मुहैया हो सकता है और सबसे बेहतर और कम रेट पे यहाँ पर इलाज भी होगा और दवाइयाँ आपको मिलेगी। तो क्या क्या आपको उपलब्ध होगा यहाँ पर सुविधाएं, वो थोड़ा सा आपको हम दिखा दें। एक तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये रहा कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जहानाबाद, जिसमें देखिए सामान्य रोग विभाग है, हृदय रोग विभाग है, सामान्य एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हड्डी एवं नस विभाग है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है, टीबी एवं चेस्ट विभाग है, दंत रोग विभाग है, शिशु एवं नवजात रोग विभाग है और तमाम सारे आँख, नाक, कान, गला, प्लास्टिक सर्जरी, चर्म रोग, बर्न, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी विभाग, मनोरोग, सब का इलाज यहाँ पर हो जाएगा। 250 की जो डॉक्टर है उसकी टीम है, 500 से ज़्यादा बेड हैं इस पूरे अस्पताल में। मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस अस्पताल का उद्घाटन कुछ देर पहले ही हुआ है और हम थोड़ा सा और आपको हम दिखाते हैं। मरीज़ आज से आना जाना शुरू हो गया है। मरीज़ भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा डॉक्टर भी हैं, उनसे बात कर लेंगे। डॉक्टर हैं आप? चलिए हम थोड़ा सा डॉक्टर से बात कर लेंगे और आपको हम बारी बारी से सुनाएंगे कि यहाँ के जो एमडी हैं वो क्या कह रहे हैं और फिर यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो क्या कह रहे हैं। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या है आपका स्पेशलिटी? JR है हम इधर। आज ही इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, किस तौर पे आप देख पा रहे हैं जहानाबाद के आसपास के ज़िले के लोगों को कितना तोहफा मिलेगा और फिर खास तौर पर जब बीमारी जैसे पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। ये देखिए, अगर लोकल एरिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल हो तो ऑफकोर्स पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं इनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, बगल में सारा चीज़ मिलेगा, सारा फैसिलिटी मिल जाए उनको बगल में। तो क्या ज़रूरत है उनको दिल्ली और मुंबई जाने की कहीं भी। तो बहुत अरवल, नालंदा, इन सब लोगों के लिए बहुत बेहतर हो गया है। इन एरिया के लिए जो है ना, ये वरदान की तरह होगा कि अगर ये सही से चल रहा है हॉस्पिटल, सारा कुछ सही से हो तो बाकी अब आज तो स्टार्ट हो रहा है, अब आगे देखिए आएगा। बिल्कुल। तो जहानाबाद, नालंदा, अरवल, इन सब जिलों के लिए बिल्कुल ये वरदान साबित होने वाला है। जिस तरीके से यहाँ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर शंकर नारायण सिंह, वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उनकी इस बयान को सुनिए, उस बातों को सुनिए। सर, सबसे पहले तो आज का दिन कितना ऐतिहासिक है आपके लिए और कितना खुशी वाला है, क्योंकि मुझे जो जानकारी हुई कि मलेशिया तक का जाने का प्रोग्राम आपने कैंसिल कर दिया घूमने का और एक एक ईंट आपने खुद से लगवाई है। देखिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोगों ने ऐसा किया, हमसे बात कर रहे हैं। आज हमारे लिए
कल्पना से परे यहाँ जो हो रहा है, हमने बचपन में या वगैरह में कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। वैसा हो रहा है, सब लोग के आशीर्वाद से, भगवान के से, अल्लाह के दुआ से ऐसा हो रहा है। तो आज का दिन तो आज का नहीं, अब लगातार रोज़ हमारे लिए ऐसा ही अचानक या ऐसे ही वृद्धिपूर्वक दिन होता है कि आज जो सोचते हैं वहाँ तक पहुँचे, फिर आगे का रास्ता खुलते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। भावुक भी हो रहे हैं सर? भावुक नहीं, ये हमारा गांव है। देखिए, इस मिट्टी से हमने अथी किया है, हमारा लगाव है, यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे अपना खेती बाड़ी जो भी, यहाँ पे हमने आधी जवानी यहाँ पे बिताई है। तो कभी उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग रखते थे। यहाँ से कल्पना हम लोग को रहता था कि बगल में एक शहर है, छोटा सा उस समय था जहानाबाद, कि जहानाबाद भी हम लोग को महीने 2 महीने पर कभी आने जाना होता था। कोई ऐसा कोई बर बीमार पड़ा या कोई बड़ा मार्केटिंग वैसा हुआ घर में, तब जाता था। और आज यहाँ से लेकर के अभी आपने बताया कि मलेशिया वगैरह सबकी बात करें, तो सब जगह जाने आने का भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, या ऐसा हमको बनाया कि हम सब जगह करने के लिए एबल हैं। अच्छा सर, अगर इस हॉस्पिटल की बात करें, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, 650 बेड की सुविधाएं हैं, खासकर जो गरीब लोग आएंगे। देखिए सर, लोग हॉस्पिटल तो खोलते हैं, आपने कहा कि हमने अपने गांव की ज़मीन में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन उसके बाद कई हॉस्पिटल जो है वो बदनाम भी हो जाते हैं कई कारणों से। ये हॉस्पिटल कैसे अलग रहे? देखिए, उतनी बड़ी हमारी समझ भी नहीं है कि हम सब लोग का आकलन करें। हम और दूसरे का ज़्यादा हम देखते भी नहीं हैं। हम अपना, हमारा छोटा सा दायरा है, छोटा सा टारगेट है, उसी में हम रहते हैं और उसको हम पूर्ण रूप में जानते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। यहाँ पे कोई कॉमर्शियल व्यू से या प्रोफेशनल व्यू से नहीं। देखिए, आदमी 3 तरह से जीता है, कॉमर्शियल, प्रोफेशनल, इमोशनल। तो हमारा यहाँ पे इमोशन से जुड़ा हुआ इमोशनल बातें हैं और उसी के चलते हमने यहाँ पे किया है। नहीं तो यहाँ पे हमारे पास दिल्ली में भी ऐसा सब कुछ सेटअप तैयार है, पटना में भी है, पुणे में भी है, सब जगह है, तो हम कहीं कर सकते थे। लेकिन करने पे लगा, पहले कल्पना होती है ना कि लाइफ में बहुत पैसा हो जाए, किसी तरह से पैसा हो जाए, तो पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, भगवान का रहा, पैसा भी खूब हुआ। तो वहाँ पे जाने पे लगा कि सारे लोग पैसा का, ये तो अंतहीन सिलसिला है। बिल गेट्स भी हैं, वो भी हैं, तो उनको लग रहा है कि आज हम हैं, कल हमसे आगे निकल जाएगा। वो दौड़ कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक सीमित जितना आदमी को चाहिए कि अपना भी सब सारी व्यवस्था चले और जो अपने करीबी हैं उनका भी व्यवस्था को आप कैरी ओवर कर सकें, तो उतना हमारे पास सब सक्षमता भगवान ने दिया। मतलब ये माना जाए कि कोई ऐसा केस आएगा जिसमें आपके हॉस्पिटल की ज़रूरत रहेगी, लेकिन आदमी सक्षम नहीं है पैसे को लेके। वो नई बात नहीं है। देखिए, हमारे सब संस्थान मिला करके 20-25 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, 20-25 संस्थान में, लेकिन आज तक का एक रिकॉर्ड नहीं है कि कोई पैसा भी ना हमारे यहाँ से नाम काट के निकाल दिया गया। तो जब बाहर में हमने ऐसा किया, तो हमारा घर है, तो यहाँ पे पैसे का महत्व नहीं है। देखिए, पैसे को हम अब जब कमाने का जरिया हो गया, इतना कमाए वगैरह किए, तो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर अच्छे मन से काम करेंगे, अगर एबिलिटी आप में रहेगी, तो फैसिलिटी का अपना वजूद नहीं है। तो जहाँ एबिलिटी रहेगी वहाँ उसको चिपकना है। तो अच्छा काम अगर करने में हम सक्षम हैं, अगर भगवान की कृपा से करते हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती। पैसा का समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और सारा कुछ होते चला जाता है। इसलिए हम पैसे को फोकस नहीं करते हैं, जो काम है उसको हम टारगेट करते हैं। सर, सवाल है कि आखिर जहानाबाद देखो और कहीं भी खोल सकते थे, बड़े शहर। हमने पहले बताया ना कि हमारा गांव है, तो हम अगर दिल्ली में खोलते, तो दिल्ली में ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल पड़े हुए हैं, वहाँ लोगों के पास। ये हमारा गांव है, खासकर जहानाबाद में भी कोई अच्छी इलाज की व्यवस्था नहीं है। अच्छी इलाज की व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पे जो इलाज है या जो क्लिनिक है वगैरह है वो ख़राब है। वो लोग छोटे पैमाने पे किए हुए हैं, तो छोटे पैमाने पे कोई चीज़ नहीं हो सकता है। आपने बढ़िया से डॉक्टर डायग्नोसिस बढ़िया से किए और उसको अगर ब्लड टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में ही अगर उतना प्रॉपर नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब चाह करके भी उस मरीज़ का बेहतर इलाज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अम्ब्रेला के तले सारा कुछ किया है कि एक ही जगह सारे कुछ देख रेख में होंगे। क्या क्या सुविधाएं सर अस्पताल कॉलेज में? यहाँ पे अभी कैंसर का ऑपरेशन वगैरह छोड़ करके बाकी तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ हैं। यहाँ 250 डॉक्टरों का टीम है, 650 बेड का हॉस्पिटल है और सब अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। थैंक यू जी, नमस्ते। तो आप सुन रहे थे इस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर शंकर नारायण सिंह को, जिन्होंने बताया साफ तौर पर कि हमारी जन्म स्थान जो है यहीं पर है, कई जगह हम खोल दे अस्पताल,
पटना जैसे शहर में खोल दे, दिल्ली में खोल दे, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो हमें अपने जन्मस्थल पे एक बड़ा कार्य करके मिलेगा। 500 से ज़्यादा बेड का अस्पताल खोला और उनके बेटे हैं एमडी ओम नारायण। ओम नारायण भी क्या कुछ कहते नज़र आते हैं, वो भी सुनिए सबसे पहले। एजुकेशन, मेडिकल, ये कहे सेवा का जरिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जी। इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तो बिल्कुल सेवा का जरिया है और आज के समय में अगर हम जब बात करें तो सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। और जब हम लोग बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ सबसे पहले आता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये देश के, राज्य के हर जगह पे, हर कोने कोने में ये अवेलेबल हो। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो कई हद तक क्या है कि लोग जो छोटे शहर होते हैं या सुदूर इलाके होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़े शहरों पर निर्भर करते हैं। अगर हम आज बात करें जहानाबाद में, तो अगर किसी भी तरह की किन्हीं को गंभीर बीमारी होती है या स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है तो वो बड़े शहरों पे, उनको पटना, गया, इन सब जगहों पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आज जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अब जहानाबाद में रहने वाले लोगों को, यहाँ के आसपास के ग्रामीण लोगों को, अरवल में रहने वाले लोगों को, जो भी हमारा क्षेत्र है यहाँ पे रहने वाले लोगों को अब इस चीज़ की समस्या को नहीं फेस करनी पड़े और उनको सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए उनको यहाँ घर में ही, उनके घर में ही सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहें। नहीं, जब आप के परिवार वाले, आपके फादर यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो आपने कहा नहीं उनके बेटे होने के नाते, कहाँ पापा जहानाबाद में खोल रहे हैं, पटना खोलते हैं, दिल्ली खोलते हैं, ज़्यादा पैसा कमाएंगे? देखिए, ये अगर हम इसको बिल्कुल उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं लुभावना लगता है। बड़े शहरों में आपके संस्था हों और हम हमेशा लगता है कि हाई पेइंग कैपेसिटी है बड़े शहरों में। पर जब हम लोग बात करें कि आज हम 25 से अधिक संस्थानों का संचालन कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी हमारे संस्थान हैं, तो दिल्ली एनसीआर में संस्थान होने के बाद फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये एक रियलाइजेशन तो है हमें हुई कि ये तो कहानी बहुत लंबी है। आप दिल्ली जा सकते हैं, बॉम्बे जा सकते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पर जिस जगह से आप आए हैं उसका क्या? आप तो कभी, मेरा गांव तो नहीं बदलेगा, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं वो तो हमेशा मेरी पहचान रहेगी। तो इस सोच के साथ, और ये बहुत ही मैं इसमें अगर कहूं तो जो हमारे संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं पिताजी हमारे, तो उनका एक विज़न है कि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया। हो सकता है मुझे करना होता तो मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन चूंकि वो इस मिट्टी से आए हुए हैं और उन्होंने इस परिवेश में देखा है और क्या क्या समस्याएं एक्चुअली लोग फेस करते हैं, तो इन्होंने बहुत ग्राउंड रियलिटी देखा है। तो उनका ये निर्णय रहा कि हम लोग इस काम को, अब जो आगे का विस्तार है, हम अपने गांव में करें, हम अपनी जगह में करें। और इसी कारण आप देखेंगे कि जो संस्था है, जो हॉस्पिटल, उसका नाम भी गांव के नाम पे ही रखा गया है, किसी पर्सनल नाम पे नहीं रखा गया है, क्योंकि यही सोच है कि हमारे गांव के नाम को हम जगह जगह तक पहुंचाएं। हम जब अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो तो कुर्मा संस्कृति का नाम आए, और जब आगे हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष में जब यहाँ MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो जब पूरे देश भर से बच्चे, जब पूरे राज्य भर से बच्चे MBBS की सीट देखेंगे तो उन्हें कुर्मा जहानाबाद एक नाम दिखाई दे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और यही उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल नारायण सर, जब हॉस्पिटल खुलते हैं और जब इतना करोड़ों खर्च करके हॉस्पिटल खुला जाता है, तो सबसे पहला टारगेट यही होता है कि भाई हम भी पैसा कमाएं, हमने करोड़ों इन्वेस्ट किया है। गरीब की लोग ध्यान नहीं देते हैं और कई बार कई हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बदनाम भी हुए हैं, जब डेड बॉडी हो जाता है फिर भी उसका इलाज करते रहते हैं, कई चीज़ें खबरें। तो ये मान लें कि ये बिजनेस पर्पज से रहेगा या इससे अलग होगा, ये दावा आप? देखिए, अगर हम बात करें कि आप बेशक आप सही बोल रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना है। हैवी इन्वेस्टमेंट होता है और जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है। पर जो एक खास बात होती है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, वो ये होती है कि इसका जो मेन रेवेन्यू का स्रोत होता है वो पेशेंट नहीं होता है, सिर्फ पेशेंट नहीं होता है। चूँकि ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है, आने वाले समय में यहाँ पे MBBS की पढ़ाई होगी, PG की पढ़ाई होगी, तो इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं कॉलेज होता है, हॉस्पिटल। उसके साथ में अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्पिटल में ज़्यादा इंफ्रा लगता है, सारी कुछ लगते हैं। पर अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो वो उसका एक
बड़ा हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा कॉलेज पार्ट से ही कवर होता है। इसी कारण आप देखेंगे कि ओपीडी बिल्कुल फ्री है और मोस्ट ऑफ द जो टेस्ट हैं, जो भी रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो, पैथोलॉजी टेस्ट हो या जो भी सुविधाएं हैं, आम तौर पे जो बाजार मूल्य है उससे बिल्कुल 50% कीमतों पर है। तो मैं किसी हॉस्पिटल पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर है चूँकि 250 डॉक्टरों की टीम है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरीज़ हैं और सारी सुविधाएं, अगर हम ब्लड बैंक की बात करें, ब्लड बैंक अवेलेबल है, 60 बेड का हमारा आईसीसी यूनिट है, एडवांस लाइफ केयर सपोर्ट के साथ एम्बुलेंस है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें पैसे नहीं खर्च होते हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आएंगे, उन्हें इस चीज़ से पैसे के कारण, पैसे के अभाव में इलाज के बिना नहीं लौटना पड़ेगा। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि हम उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे और आने वाले समय में कुर्मा संस्कृति हॉस्पिटल को वो एक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिए वो इस चीज़ को अपना सबसे बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र मानेंगे और उन्हें गर्व होगा कि अब उनके घर में और उनके गांव में, जहानाबाद, अरवल और आसपास के जितने लोग हैं, हमारा मुख्य ये है कि उनको गर्व हो कि अब हमारे पास अपना ऐसा संस्था है और उन्हें किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए किसी दूसरे शहर पे, दूसरी जगह पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। जो शॉर्ट्स बना लो तो बाबू अंदर। तो आप ओम नारायण सिंह को सुन रहे थे, जो यहाँ के एमडी हैं। इस अस्पताल के एमडी ने साफ तौर पर बताया कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा इनिशिएटिव है। हम गरीबों की सबसे पहले इलाज करेंगे और जो कम पैसे वाले जो गरीब हैं, ज़्यादातर जो बिहार के ये इलाके पड़ते हैं वो गरीब इलाका पड़ता है, यहाँ के जो कहा जाए, और गरीब बस्ती है। तो ऐसे में यहाँ पर आकर के अपना सबसे कम दाम में इलाज करा सकते हैं। और देखना होगा कि जैसे जैसे ये अस्पताल बढ़ता है आगे और क्या कुछ नज़र आते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। तो थोड़ा सा हम एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। मरीज़ आते जाते हैं यहाँ पर। आप लोग मरीज़ दिखाने आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी देवी। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से। इतना बड़ा अस्पताल खुल गया, अब तो पटना नहीं जाना पड़ेगा? नहीं जाना तो नहीं पड़ेगा यार। प्रसूति में या फिर कि कोई बीमारी हो गया, इमरजेंसी आ गया, यहीं पे दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। नहीं तो दूर जाते जाते पता चलता है कि बीमारी से ग्रसित हैं, डेथ हो गया, रास्ते में ही दिक्कत आ गई, इमरजेंसी में इमरजेंसी में पीएमसी जाना पड़ता था। अब नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जहानाबाद के लोगों को अब पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी बीमारी हो, कोई भी इमरजेंसी हो, आईसीयू तक की यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें दर्श न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल सर, कितना ऐतिहासिक दिन है आज के लिए जब जहानाबाद में इतना बड़ा हॉस्पिटल का आज आप उद्घाटन कर रहे हैं? हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि लास्ट 2 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आज का दिन है जब सारी सुविधाएं जनता को समर्पित की जा रही हैं। मैं वैसे रखूँगा इसको। और जहानाबाद की जनता की सेवा में हम हैं। आसपास जहानाबाद, उसके आसपास के जितने लोग हैं, सभी की सेवा में हैं। और 650 बेड का ये हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी, रेडियोलॉजी की हों, पैथोलॉजी की हों, ऑपरेशन थिएटर्स वर्ल्ड क्लास हों, सिटी स्कैन हो, सारा कुछ अवेलेबल है। और हम चाहेंगे कि जनता भी हमारे साथ साथ इस महत्वपूर्ण मौके पे इसको समझे और हमारे साथ जुड़े। तो शंकर सर कह रहे हैं ये कमर्शियल से ज़्यादा इमोशन से जुड़ा हुआ मामला। बिल्कुल सही बात है। मैं उनकी उस लाइन को थोड़ा ट्विस्ट करके बोलूँगा, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेसी है, राइट। और हम भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसी भाव के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। ये आसपास की जनता के लिए और बिहार के लोगों के लिए एक ऐसा वेंचर हो जिसमें वो सारी सुविधाएं मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल हों और वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हों हम। बस ये सोचना है हमारा। थैंक यू सर। वहाँ ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पे किधर भेजना है वो सेलेक्ट रिसीव ही नहीं करेंगे। यहीं से आपको कहाँ जाए 5 बेड कम पड़ जाता है, जब 6.5 बेड का अस्पताल है, कम से कम 15 बेड का। आजकल जो हादसा वगैरह होता है, रोड एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गया, तो 1 साल 10 आदमी और किसी का सिर पे न रहेगा, किसी का पैर न रहेगा, तो वहीं से अलग अलग जगह पे
कम कर